सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण के लास्ट क्लास में आज हम लोग मिल रहे हैं। आज द्विघात समीकरण चैप्टर जो है आपका वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग समांतर श्रेणी की शुरुआत करेंगे। तो आइए बिना विलंब का हम लोग प्रश्नावली 4.4 कर रहे थे। तो आप लोग विद्यार्थी लोग बताएंगे कि 4.4 में क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा हम बता चुके थे, हाँ या ना? पहला का पहला और पहले का तीसरा हम होमवर्क में दिए थे। क्या ये क्वेश्चन बना या डाउट है? दोनों प्रश्न बन गया, कोई दिक्कत नहीं है क्या दिनेश? पहला का तीसरा नहीं बना है। आइए, डाउट आप लोगों का आ चुका है क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा। और किन्हीं विद्यार्थियों का कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलिए बताइए सर, क्वेश्चन नंबर दूसरा में दो प्रश्न है, पहला और दूसरा, इसमें भी कोई डाउट है कि दोनों बता दिए थे? दोनों बता दिए थे। चलिए बाबू सबको ध्यान दीजिएगा, कृपया करके बोर्ड पर देखिएगा। आइए, पहला का तीसरा एक विद्यार्थी पूछे हैं, पहला का तीसरा हम बता देते हैं, फिर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम नंबर तीसरा, चौथा और पांचवा करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइए सर, पहला का तीसरा क्या कहता है? निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बताइए आपको क्या निकालना है? मूलों की क्या? बोलिए, मूलों की क्या प्रकृति? आप सभी बच्चे लोग जानते हैं कि अगर मूलों की प्रकृति निकालना है तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम लोग के पास कितना कंडीशन? 3 कंडीशन। और वो कंडीशन किस पर काम करता है? विवेचक पर। किस पर? विवेचक पर। अगर विवेचक का मान 0 से बड़ा तो मूल कैसा होगा? वास्तविक और असमान। वास्तविक और अगर विवेचक का मान 0 के बराबर तो मूल कैसा होगा? वास्तविक और समान। और अगर विवेचक का मान 0 से छोटा तो मूल कैसा होगा? काल्पनिक। तो आप लोग को बताए थे कि मूलों की प्रकृति निकालना। फिर क्या कहता है? यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूलों का अस्तित्व कब कब होगा? जब d इज ग्रेटर देन 0 होगा तब, और या d इज इक्वल टू 0 होगा तब। अगर d इज लेस देन 0 होगा तो उसका मूलों की प्रकृति नहीं होगा। कोई दिक्कत है सर? तो आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है? पहला का तीसरा, 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। बताइए सर, ए हम लोग किसको बोलते हैं? एक्स स्क्वायर के गुणांक को। एक्स स्क्वायर के, बताइए, एक्स स्क्वायर के आगे गुना के रूप में 2, तो ए का मान क्या के बराबर? बताइए, बी किसको बोलते हैं? एक्स का गुणांक कितना? 6 की माइनस 6। और बोलिए सी का मान? कोई दिक्कत? इसी को बोलते हैं कौन पद? अचर पद। आइए सर, यहां पर किसका मान निकाल लेते हैं? बोलिए, विवेचक का। किसका? बोलिए सर, विवेचक को सूचित क्या चीज से? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस बी का मान माइनस 6 का 4 का 4, ए का मान और सी का मान। सर माइनस 6 के स्क्वायर 4 दूनी 8 दिया। बोलिए सर, 36 में से 24 गया, कितना बच गया? अब आप लोग खुद बताइए कि यहां पर जो 12 आया वो किसका मान आया? विवेचक का। किसका? अब बताइए, 12 जो मान है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर? 0 से, मतलब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0। d का वैल्यू ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे? गुड, इसके मूल आपका हो जाएगा वास्तविक और क्या? वास्तविक और असमान। सर अगर वास्तविक और असमान है तो इसका अस्तित्व है कि नहीं है? अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो क्या निकालना पड़ेगा? मूल। और मूल निकालने के लिए कौन सूत्र? बोलिए, मूल निकालने के लिए कौन सूत्र? सूचित क्या चीज से? बराबर क्या होता है? प्लस माइनस अंडर रूट बाई हो जाएगा। माइनस का माइनस कहता है बी का मान -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान और बटे 2 का 2, ए का मान 2। बताइए सर,
यहां तक लिखने के बाद किन्हीं को कोई दिक्कत है क्या? बताइए। ये जो वैल्यू आ रहा है ये आपका किसका आ रहा है? बोलिए। एक्स का। माइनस गुने माइनस प्लस, कितना बच जाएगा? 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 और बटे कितना? सर x बराबर 6 का 6 प्लस माइनस रूट 12 को क्या 4 दिया और बटे कितना 4। बोलिए सर सब जगह क्या का चिन्ह? बोलिए या का चिन्ह। बताइए x बराबर क्या होगा? बोलिएगा। ये 6 का 6 और प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 बाहर आएगा, मतलब 2 रूट 3 और बटे कितना 4। यहाँ भी 2, यहाँ से भी 2 कॉमन हो सकता है। 2 कॉमन करें क्या बच जाएगा? 3 प्लस माइनस रूट 3 और बटे कितना 4। 2 दूनी। बताइए x का मान क्या आ गया? 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे, अरे 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे, तो बताइए 1 को लेंगे क्या में और 1 को मतलब लिख देंगे। अतः इसका कितना शून्य का आएगा? 2। तब पहला आ जाएगा x बराबर कितना? 3 प्लस रूट 3 बटे 2 और दूसरा आ जाएगा x बराबर कितना? 3 माइनस रूट 3 बटे 2। एक शून्य ये हो गया और एक शून्य ये हो गया। कोई प्रॉब्लम है क्या? जानते हैं सर ऑब्जेक्टिव के लिए ये प्रश्न जो आपका है वो भी आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जितने विद्यार्थियों से नहीं बना है बिना विलंब का जल्दी से आप लोग इसको पेन डाउन कर लेंगे, फटक सा बिना विलंब का। जिन जिन विद्यार्थियों से नहीं बना है बिना विलंब का इसको पेन डाउन कर लेंगे। चलिए लिख लिए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया? 2 तक हो गया ना? है कितना प्रश्न? 3 4 5 है ना? चलिए आज द्विघात समीकरण आपका इंड हो जाएगा। ठीक है, आज द्विघात समीकरण इंड हो जाएगा। आइए सर सारे बच्चे लोग गौर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं पहले, सबसे पहले कैवा बोलिए? तीसरा। जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग किताब देखिएगा और जब काम करेंगे तो यहां देखिएगा। कहता है क्या? क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? सुनिए बच्चे लोग, तुम्हारे पास 3 स्थिति d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 और d इज लेस देन 0। बताओ तीनों स्थिति में कौन से स्थिति में तुमको x का मान मिलेगा? d इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, तो इस स्थिति में संभव होगा। और जहां d इज लेस देन 0 आ गया तो यहां पर संभव नहीं होगा। इस बात को दिमाग में याद रखना है कि अगर संभव होना है तब विवेचक का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर आना चाहिए। अगर 0 से छोटा आएगा तो कोई भी स्थिति संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो फिर 0 से छोटा आ गया मतलब माइनस में आ गया, और माइनस में आ गया मतलब अंडर रूट के अंदर माइनस में, और अंडर रूट के अंदर माइनस में मतलब उसका वैल्यू निकालना संभव ही नहीं है। ठीक है, मतलब वो स्थिति संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आइए सुनिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्या कहता है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो? बताओ जिसकी क्या लंबाई चौड़ाई से कई गुनी? बताओ तुमको मालूम होना क्या चाहिए, लंबाई या चौड़ाई? चौड़ाई। अगर चौड़ाई मालूम होगा तो चौड़ाई में कैसे 2 से गुना कर देंगे, क्या निकल जाएगा? लंबाई। अरे हाँ या ना? फिर से क्वेश्चन पढ़िए। जिसकी लंबाई चौड़ाई से कई गुनी? 2 गुनी। मतलब तुमको मालूम होना चाहिए क्या? चौड़ाई, और चौड़ाई में कैसे गुना? 2 से, तो क्या निकल जाएगा? लंबाई। तब मान ले सर, सबसे पहले मान लेते हैं माना की क्या बोलिए? चौड़ाई। माना की चौड़ाई बराबर कई मीटर? x मीटर। अगर चौड़ाई x मीटर
तो क्या निकाल लेंगे बोलिए, लंबाई। लंबाई जो है चौड़ाई की कई गुनी, 2 गुनी, मतलब ये आपका हो जाएगा कई x मीटर, 2x मीटर। अब सुनिए, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, मतलब ये बगिया वर्गाकार होगा कि आयताकार होगा? गुड, क्योंकि लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग है। अगर वर्गाकार होता तो लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होता, बराबर। तब बताओ यहां से हम लोग क्या आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बोलिए तो। अब निकाल सकते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बोलिए, लंबाई और गुने क्या, चौड़ाई। लंबाई क्या है सर, x, और चौड़ाई 2x, और क्षेत्रफल है तो मीटर का क्या, स्क्वायर। ठीक है, लंबाई आपका कई x है, 2x, और चौड़ाई कितना है, x। 2x में x से करेंगे 2x का स्क्वायर इंटू मीटर का स्क्वायर। बताइए सर, अब हम लोग चलने की कोशिश कहां से, बोलिए फटाक से, कहां से? क्या कहता है सुनिए क्वेश्चन में, यदि लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। क्षेत्रफल कैसे मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल कैसे मीटर स्क्वायर, मतलब प्रश्न से में तुमको दे दिया गया है कि इस जो आयत है इसका क्षेत्रफल है 800 मीटर का स्क्वायर। बताओ क्षेत्रफल निकल कर क्या आया, बोलो, 2x का स्क्वायर इंटू मीटर का स्क्वायर बराबर कितना मीटर स्क्वायर, 800 मीटर का स्क्वायर। सर मीटर के स्क्वायर से मीटर का स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, बोलिए, कै स्क्वायर बराबर 2x का स्क्वायर बराबर कै सौ, 2 चौके कितना 800, मतलब बोलिए x स्क्वायर बराबर कै सौ। तब बताओ x बराबर अंडर रूट कितना, अरे बोलो x बराबर अंडर रूट कितना, बताओ 400 का वर्गमूल कितना, 20 नहीं, प्लस माइनस, अरे प्लस माइनस, क्योंकि बताइए अधिकतम घात कितना, 2। अगर अधिकतम घात 2 तो शून्यक भी कईगो, तो एगो आ गया 20 प्लस में और एगो 20, एगो 20 प्लस में और एगो 20 क्या में। अब आप लोग खुद बताइए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसके, आयत के बारे में, तो एक आ गया x बराबर आपका 20 प्लस में और आ गया x बराबर 20 माइनस में, तो क्या कभी भी लंबाई और चौड़ाई माइनस में होगा, कभी भी माइनस में होगा? तो क्या ये माइनस वाले को कंसीडर करेंगे, नहीं, हमेशा कौन वाले को, प्लस वाले को। तो तुमसे क्या पूछता है प्रश्न बाबू, तो कहता है क्या, तो उसकी लंबाई और क्या ज्ञात कीजिए, चौड़ाई, लंबाई और, तो यहां लिख देंगे सर, क्या लिखेंगे बोलिए, अतः आपने चौड़ाई को क्या माना, तो यहां पर लिख देंगे अतः क्या बराबर, चौड़ाई बराबर क्या माने, x मीटर, x का मान कितना, मतलब बताइए इस आयताकार बगिया की चौड़ाई कै मीटर, 20 मीटर। अब बात करेंगे आयताकार बगिया की क्या चीज का, बोलिए, लंबाई क्या माने सर, 2x क्या मीटर, तो 2 का 2, x का मान 20, x का मान कै मीटर, 20, 20 दूनी कै मीटर, तो बोलिए आयताकार बगिया की चौड़ाई कितना, 20, और आयताकार बगिया की लंबाई कितना, 40। क्या बोला था कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से कई गुनी, 2 गुनी। बताइए लंबाई कितना आया, 40, चौड़ाई कितना, क्या 20 का 2 गुना 40 नहीं है, बना हुआ सही की गलत, बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। एनी प्रॉब्लम सर, चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से सर, बिना विलंब का, बच्चे लोग बिना विलंब का जल्दी से नोट करें, जितना फास्ट लिख सकते हैं। लिख लिए क्या सर, मिटाएं, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिटाते हैं, ठीक है। बाबू बात नहीं करो, कितना बार आप लोग को समझाएं ये बात है। इसी में देखिए आप लोग को अगर मारपीट करना हम शुरू कर देंगे तो कहिएगा सर पीटते हैं। अभी लगभग हम 10 दिन से डंडा नहीं उठाए हैं क्लास में, ठीक है। सोचो हम कितना कंट्रोल कर रहे होंगे। इसलिए थोड़ा सा ईमानदारी दिखाइए, फायदा मत उठाइए। आइए सर
क्वेश्चन नंबर 4, गौर कीजिएगा सारे बच्चे लोग। क्या निम्न स्थिति संभव है? ये बताओ, स्थिति संभव कब होगा? जब विवेचक का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर। अगर 0 से छोटा आएगा तो स्थिति संभव नहीं होगा। एनी प्रॉब्लम? सर, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि है तो कौन आयु? वर्तमान आयु। आप लोग देख रहे होंगे आयु वाला प्रश्न 2.2 में भी आया था, आयु वाला प्रश्न 2.3 में भी आया, और अब आयु वाला प्रश्न 2.4 में भी आ रहा है। सॉरी, 4.2 में, 4.3 में और 4.4 में। आइए सर, कहा था क्या? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कौन आयु? वर्तमान। सुनो क्या कहता है, दो मित्रों के आयु का योग 20 वर्ष है। कितना मित्र है? 2। और दोनों मित्र के आयु का योग कै वर्ष? 20 वर्ष। तो तुम लोग खुद बताओ बच्चा लोग, यहां पर अगर मानते हैं, माना कि, गौर कीजिएगा सब लोग, माना कि पहले मित्र की क्या बराबर? बोलिए, अगर पहले मित्र की आयु बराबर क्या मान ले? x वर्ष। सर यहां देखिए, पहले मित्र की आयु बराबर कितना वर्ष? x वर्ष। ये बताइए दोनों मिला करके कितना वर्ष था? 20। सपोज करें मेरे पास और आपके पास, दोनों के पास मिला करके 20 रुपया। अगर मेरे पास 1 रुपया तो आपके पास कितना? x प्लस 20, 20 माइनस कितना? x। सर नहीं समझ में आया। हम लोग दोनों के पास मिला करके 20 रुपया, अगर मेरे पास 5 रुपया तो बताइए आपके पास कै रुपया? तो कैसे 15 बोल दिए? 20 और -5 बराबर कितना? 15। अरे है ना, मतलब एक के पास जो है वो कुल में से उसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। एनी प्रॉब्लम सर? तो बताइए, अगर पहले मित्र की आयु x वर्ष है तो आप खुद बता दीजिए, और दोनों का योगफल कितना वर्ष? 20। तो आप खुद बता दीजिए कि जो दूसरे मित्र की आयु होगा, वो दूसरे मित्र की आयु कितना होगा? बोलिए। गुड। 20 माइनस कितना वर्ष? x वर्ष। किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया ये बात की दिक्कत है इसमें? अब बताओ, इसमें 2 कंसेप्ट बताए थे। अगर कहेगा पहले पूर्व, तो वर्तमान आयु में से क्या करेंगे? माइनस। चाहे ऐसे इसको लिख ज्यादा बढ़िया, पहले मित्र की, ऐसे लिख दीजिए इसको, पहले मित्र की कौन आयु? वर्तमान आयु। और ये है आपका दूसरे मित्र की कौन आयु? वर्तमान आयु। ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो अब बोलिए, अगर पहले कहेगा तो वर्तमान आयु में से क्या करेंगे? माइनस, और अगर बाद में कहेगा तो वर्तमान आयु में प्लस। कोई प्रॉब्लम है क्या सर? तो सुनिए पहले, बाबू लिखिए मत। कहता है सुनिए क्या, दो मित्र के आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, कई वर्ष पूर्व? 4 वर्ष। अब 4 वर्ष पूर्व है, तब पूर्व में माइनस करते हैं कि प्लस? कौन आयु में से? वर्तमान आयु में से। बहुत अच्छा, वर्तमान आयु में से क्या करते हैं? तो लिखे सर, क्या लिखते हैं? बोलिए, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की क्या बराबर? आयु। पहले मित्र की वर्तमान आयु x। तो 4 वर्ष पहले कितना? x माइनस कितना वर्ष? 4 वर्ष। बताइए, 4 वर्ष पूर्व पहले या दूसरे मित्र की क्या बराबर? आयु। दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस x, और 4 वर्ष पूर्व है ना, तो पूर्व में माइनस करते हैं कि प्लस? गुड। तो 20 माइनस x और माइनस कै वर्ष? बोलिए, 4 वर्ष। बोलिए, 20 में से 4 गया 16, और माइनस कितना वर्ष? x वर्ष। बताइए सर, इसके बाद जो हम लोग चलेंगे कहां से? प्रश्न से। क्या कहता है सुनिए, 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल 48 था।
4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल कितना था? 48। किसके? पहले मित्र और दूसरे मित्र। बताओ 4 वर्ष पहले मित्र की आयु कितना? x माइनस, दूसरे मित्र की आयु 16 माइनस। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दोनों का क्या गुणनफल कितने के बराबर था? 48 के बराबर था। एनी प्रॉब्लम? आइए सर इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। पहले x से कर लेते हैं दोनों में। x से करेंगे 16 में 16x प्लस गुने माइनस, x से x में x स्क्वायर, 16 में 4 से माइनस 64, अरे प्लस गुने माइनस माइनस 64 होगा, माइनस गुने माइनस प्लस, 4 में 1 से बराबर कितना? इस साइड जितना डिजिट है सबको भेज दीजिए उधर, बताइएगा कितना हो जाएगा? x स्क्वायर इधर माइनस उधर आके प्लस में, बोलिए 16 और 4 कितना x? 20x प्लस में होगा कि 20x माइनस में? माइनस 20x। 64 इधर क्या में? उधर जाके प्लस में, और 48 तो इधर प्लस में है, ये बराबर क्या? 0। कितना बच गया सर बोलिए? x का स्क्वायर माइनस कितना x? 20x, और 8 और 4 कितना? 12, अरे होगा, और 6 और 4 10, और 1 11, 100 कितना? 12। मतलब बताइए आ गया x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 आ गया क्या सर? अब बताइए क्या बोला था? क्या यह स्थिति संभव है? तो इसको गुणनखंड तोड़ने से बढ़िया है पहले किसका मान निकाल लीजिए, विवेचक का। किसका बताइए? a किसका मान? x स्क्वायर का गुणांक, a किसका गुणांक? x स्क्वायर, x स्क्वायर क्या है गुणांक के रूप में? 1। बताइए b किसका मान? b का मान माइनस 20, c का मान 112 हो जाएगा सर। बताइए किसका मान निकाल लेंगे? विवेचक। बताइए विवेचक को सूचित क्या चीज से? d बराबर बी स्क्वायर माइनस, बताइए सर b का मान माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, a का मान और c का मान 112। बोलिए सर माइनस के स्क्वायर प्लस और 20 के स्क्वायर कितना? 100। क्या जगह चिन्ह? माइनस। 4 दूनी 8, 1 चौके 4 और 1 चौके 4। बताओ 400 में 448 गया, क्या बच गया? 48 या माइनस 48? ये बताओ विवेचक का मान आ गया माइनस 48, तो ये ग्रेटर देन 0 की लेस देन 0? तो तुम लोग खुद बताओ इसके मूल वास्तविक या काल्पनिक? अगर इसका मूल काल्पनिक है तो क्या यह स्थिति संभव होगा? अरे होगा। तो यहां पर नीचे लिख देंगे अतः दिए गए क्या चीज का? प्रश्न नहीं लिखिए, सीधा लिखिए दिए गए क्या चीज का? स्थिति का मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है? मूल क्या है? काल्पनिक है। तो क्या लिखेंगे? तो यह संभव होगा कि संभव नहीं होगा? तो यह संभव नहीं होगा। हाँ सर, अगर विवेचक का मान ग्रेटर देन 0 आता या इक्वल टू 0 आता तो स्थिति संभव हो जाता। बात पकड़ में आया कि दिक्कत है? चलिए सर जल्दी से फटाक सा बिना विलंब का क्वेश्चन नंबर 4 नोट करेंगे। लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्या कर लिए होंगे? लिख लिए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आइए, और आज द्विघात समीकरण का कौन प्रश्न? लास्ट प्रश्न। आई थिंक लगता है कि 12-13 क्लास के आसपास हो गया, नहीं? द्विघात समीकरण का थोड़ा सा ये लेंदी था, क्योंकि इसमें जिसमें भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा वो चैप्टर आपका थोड़ा लेंदी हो ही जाएगा। जिसमें भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा वो चैप्टर लेंदी होना ही है। जैसे
त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। प्रश्न 15 गो, लेकिन कम से कम 8-10 क्लास से कम नहीं लगेगा, क्योंकि लेंदी है और जब तक समझाएंगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 5वां और लास्ट प्रश्न क्या कहता है, सुनते हैं हम लोग। कहता है क्या परिमाप 80 मीटर। देखिए सर, सारे बच्चे लोग गौर कीजिएगा, परिमाप क्या बोल दिया, बोलिए 80 मीटर। अच्छा, परिमाप के मतलब क्या समझते हैं आप लोग? साइड साइड का बाउंड्री, साइड साइड का। तो बताओ, परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल, जो आपका क्षेत्रफल दिया है वो कितना 400 मीटर का स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है। एक ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो। सुनिए क्या कहता है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब बताइए, आपसे क्या पूछ दिया, अगर ऐसा संभव है तो आप लंबाई बराबर वाट और चौड़ाई बराबर वाट, ये दोनों आप हमको निकाल के दिखाइए। अब ये बता दो तुम लोग, तुमको निकालना है लंबाई भी और तुमको निकालना चौड़ाई भी, तो ये पार्क कैसा रहा होगा, आयताकार या वर्गाकार? कोई परेशानी? सपोज करते हैं अगर ये पार्क आयताकार होगा तो ये मेरे पास एक आयत है ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्या सी, और ये हो गया डी। बताओ आयत का क्या दिया, परिमाप। आयत का परिमाप कितना दिया, कितना 80। मतलब साइड साइड बाउंड्री वाले बाउंड्री को परिमाप बोलते हैं। मतलब सुनिए, जब भी परिमाप की चर्चा करेंगे, ध्यान देना, सबको ध्यान देना, जब भी परिमाप की चर्चा करेंगे तो तुमको दे दिया कि आयत के परिमाप बराबर 80 मीटर दे दिया। तो ऐसा काम करो, सबसे पहले मान लो कोई एक भुजा को मान लेते। बताओ लंबाई को माने कि चौड़ाई को? किसको मान ले, किसको माने, लंबाई को कि चौड़ाई को? तो मान लेते हैं, माना कि क्या बराबर, बताओ लंबाई बराबर कई मीटर, x मीटर। लंबाई बराबर कई मीटर, x मीटर। बताओ बाबू, किसका परिमाप दिया, किसका? तब बताओ, यहां पर लिख सकते हैं किसका परिमाप बराबर, तुम लोग खुद बताओ, आयत का परिमाप बराबर दिया कितना मीटर? तुम लोग बताओ बाबू, आयत के परिमाप के फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस बराबर कितना मीटर? अरे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। 2 से 40 दूनी 180। मतलब बताओ बाबू, लंबाई और प्लस चौड़ाई बराबर कई मीटर, 40 मीटर। आ गया। अब तुम ये भी बता दो, तुमने लंबाई को क्या माना? अगर तुमने लंबाई को माना x तो चौड़ाई और बराबर कई मीटर, 40। मतलब बताओ सिंपल क्या बराबर 40, इधर प्लस में इधर के। बताओ इसका मतलब जब हम लोग लंबाई को मान लिए x मीटर तो प्रश्न की सहायता से चौड़ाई का मान आ गया कितना, 40 माइनस x। चौड़ाई का मान 40 माइनस क्या, x। अब बताओ क्या परिमाप दिया था सर, परिमाप का प्रयोग हम लोग कर चुके। अगला क्या दिया इसका बोलिए, आयत का क्या? तब बताओ यहां चल लेंगे कहां से बाबू, कहां से? बताओ क्या बराबर, आयत का क्या बराबर? बताओ आयत का क्षेत्रफल कितना दिया, 400 मीटर का। बताओ आयत के क्षेत्रफल के फार्मूला, लंबाई गुने बराबर कई सौ मीटर। बताइए सर लंबाई का मान क्या, x मीटर, चौड़ाई का मान 40 माइनस x मीटर बराबर कई सौ मीटर स्क्वायर, 400 मीटर के। बताइए सर, आइए आगे हम लोग कैलकुलेशन भिड़ाते हैं। बताइए मीटर में मीटर से बोलिए, मीटर का क्या, और x में करना है कितना से, x में करना है 40 माइनस x, और इतना मीटर का क्या स्क्वायर, और बराबर कई सौ मीटर स्क्वायर। सर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया। अब आप लोग खुद बताइए
x में करेंगे 40 से, x में 1 से माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर कैसे सर एक्स स्क्वायर माइनस में इसको उधर ही खींच दीजिए। अगर बराबर के इस साइड खींचिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या में और 40x क्या में माइनस में और 400 प्लस का क्या में प्लस में बराबर क्या 0। एनी प्रॉब्लम यहां तक बताइए। इसके बाद कौन गुणनखंड, अरे बोलो कौन गुणनखंड, लाना कैसे और जोड़ घटा के 40, 20 में 20 से 400 और 20 और 20 कितना 40, ब्रेक हो जाएगा। मतलब कितना ब्रेक होगा बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस और प्लस बराबर सर x यहां से कॉमन करेंगे, x माइनस माइनस 20 कॉमन करेंगे, x माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा सर x माइनस 20 और यहां भी बराबर सिंपली x का मान 20 और कितना 20। अरे आएगा मतलब बताओ यहां पर विवेचक का मान क्या रहा होगा, समान, विवेचक का मान 0 के बराबर, तब न मूल क्या आया वास्तविक और वास्तविक और क्या आया है समान आया। अरे बात समझ में आया। अब तुम लोग खुद बताओ बाबू x का मान कितना आ गया, अरे क्या, तो तुम बताओ किसको x माने थे, तो लिख देंगे अतः क्या बराबर, बताओ लंबाई बराबर कै मीटर और चौड़ाई तुम्हारे पास निकल के क्या आया था 40 माइनस कै मीटर, तब बोलिए 40 माइनस 20 मीटर बराबर टोटल कै मीटर। सर चौड़ाई भी आएगा 20 और लंबाई भी आएगा 20। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये आयत नहीं था, ये क्या था वर्ग था। और वर्ग का क्यों, क्योंकि वर्ग का दोनों चारों भुजा आपस में। और बताओ एक आयत में 2 गो होता है लंबाई और 2 गो होता है, तो एकरा में लंबाई का मान भी आ गया बराबर और चौड़ाई का मान भी। तो ये एक आयताकार पार्क ना हो करके बल्कि एक कौन पार्क था, वर्गाकार। समझ में आया। और ये बनाना संभव है जिसमें लंबाई आएगा 20 मीटर और चौड़ाई आएगा कै मीटर 20 मीटर। चलिए थैंक यू। द्विघात समीकरण चैप्टर जो आपका है वो आज समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो कोशिश करेंगे समांतर श्रेणी की क्या किया जाए शुरुआत करें। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, लाइक करें और अगर कुछ सुझाव चाहते हो तो कमेंट भी करें। और बाकी अगर अभी तक सक्सेस जीवन जैसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। क्यों, क्योंकि हम लोग बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने के करीब हैं। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।